गुरजीत सिंह जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्टोरिया वुडहल 1870 में इक्वल राइट्स की जो कैंडिडेट थी, अब सोचिए पहली बार किसी महिला ने वो दम दिखाया और चुनावी मैदान में उतरी। तब से लेकर आज तक कई बार ऐसा मौका अमेरिका को मिला, लेकिन हर बार अमेरिका की जनता महिला उम्मीदवार को खारिज करती हुई गुरजीत जी दिखाई दी। आज इंडिया के लोग बड़े आश्वस्त हैं। हम दक्षिण भारत से देख रहे हैं कमला हैरिस के लिए पूजा प्रार्थना और उम्मीदों का दौर अभी भी जारी है, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि कमला हैरिस के लिए आगे आने वाले वक्त में शायद अच्छी खबर नहीं मिले। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे आप? तो जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं जी, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। हर इलेक्शन में इस समय सिचुएशन तकरीबन यही होती है क्योंकि ब्लू स्टेट ब्लू जा रहा है, रेड स्टेट रेड जा रहा है। बिल्कुल, कोई भी स्टेट फ्लिप नहीं हुआ है अभी तक। तो जब कोई स्टेट फ्लिप होगा तब आप देखिएगा कि आगे क्या बढ़त होती है। अभी तो मेरे को डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैवी हैं, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, वो उनका तो आया ही नहीं कोई उलझान। तो ये रिपब्लिकन स्टेट्स की गिनती हो चुकी है। असल दौर जो कांटा आप ढूंढ रहे हैं वो वही नॉर्थ कैरोलिना तो हो गया, 6 स्टेट और है, उनमें देखिए उनमें काउंटिंग बहुत स्लो चल रही है क्योंकि वहां पर जो सुबह कमला हैरिस कई में आगे थी, अब ट्रंप आ गए थे, सब जगह हैं, लेकिन बहुत स्लो काउंटिंग है। हर काउंटी का, हर टाउन का, हर रूरल हैमलेट का अलग चल रहा है। तो अगर कांटा दिखने को मिलेगा तो वो स्टेट्स में मिलेगा, और अगर तो वो आराम से आगे निकल जाते हैं ट्रंप और वो 4 स्टेट फ्लिप कर लेते हैं अपनी तरफ पिछली बारी से, तो फिर वो जीत जाएंगे। ये जो आप नंबर दिखा रहे हो, इनमें कोई सरप्राइज नहीं है। इसमें कोई भी सरप्राइज आपको दिखाई नहीं देता है। एक बार जल्दी से वो आंकड़े फिर से हम रखेंगे दर्शकों के सामने और मैं पढ़ देती हूं वो आंकड़े कि किस तरह से ट्रंप की बढ़त लगातार तमाम जो स्विंग स्टेट है वहां पर जारी है और कमला हैरिस की कोशिशों के बावजूद उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। वो आंकड़े दोबारा से हम अगर टीवी स्क्रीन पर दिखा पाए, आप यहां पर देखिए अमेरिका की ये स्विंग स्टेट है। आप देखेंगे पेंसिल्वेनिया जहां पर 19 वोट डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जॉर्जिया में भी ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, मिशिगन में भी ट्रंप आगे हैं, एरिज़ोना यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे, विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे हैं, नेवादा के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। तो ये वो स्विंग स्टेट हैं जहां पर ट्रंप की बढ़त लगातार जारी है। हालांकि आगे आने वाले वक्त में अब कमला हैरिस के लिए कहां-कहां से अच्छी खबर सामने आएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहां पर बड़ी खबर आपको देते हैं, अमेरिकी चुनाव का भारत में बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर मार्केट में भारी उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 80,000 के पार जा पहुंचा है। आपको बता दें बीते हफ्ते भर से लगातार हमने देखा भारतीय शेयर बाजार किस तरह से मायूसी के साथ खुल रहा था और लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अच्छे दिन शेयर बाजार के कब आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर बढ़त वो भारतीय शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। और वैसे भी आपको बताते चले कि जो अमेरिका में इंडियंस रहते हैं ज्यादातर लोगों में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही एक पक्ष वाली स्थिति थी। ज्यादातर लोग अपनी वही बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। कमला हैरिस भारत से उनकी जड़ें जुड़ी होने के बावजूद अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यह भी अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा। ये दो चेहरे आपके सामने हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार 232 के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए और कमला हैरिस 198 के साथ। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन ये बताइए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जा सकता है। हमने देखा कितने उतार चढ़ाव इस पूरे के पूरे इलेक्शन के दौरान। उनके ऊपर गोली चली, कान को छूती हुई गोली बची, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे बताया है। एक पूरा का पूरा हिस्ट्री अगर पिछले 3-4 महीनों का हम देखें तो वो किस तरह के उतार चढ़ाव लेकर आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और आज का ये आंकड़ा अब तक जो सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी बढ़त के साथ मुश्किलें अभी भी बाकी हैं। आपको लग रहा है कि नहीं कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच चुके हैं? देखिए जो स्विंग स्टेट्स हैं उन्हीं के आंकड़ों को अगर देखें, उन्हीं पर गौर करें तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आसानी से ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सही कहना था जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसे जॉर्जिया में 90% वोटों की गिनती हो चुकी है, मात्र 10% वोटों की गिनती बाकी है जो कि स्विंग स्टेट है। और इसके साथ ही जो पेंसिल्वेनिया है वहां पर 76% वोटों की गिनती हो चुकी है और लगभग 3% वोट से डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एरिज़ोना जहां पर महज 50% वोटों की गिनती हुई है और सिर्फ
0.2% वोटों के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहां पर बहुत कांटे का मुकाबला है और एरिजोना की अगर हम बात करें तो लगभग 11 इलेक्टोरल वोट की वैल्यू एरिजोना स्टेट की है। इसके अलावा मिशिगन में महज 31% वोटों की गिनती हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप 5% वोटों से आगे चल रहे हैं। यह भी एक स्विंग स्टेट है। और इसके साथ विस्कॉन्सिन में 65% वोटों की गिनती हुई है और डोनाल्ड ट्रंप 2% वोटों से आगे चल रहे हैं। नेवादा में अभी गिनती शुरू नहीं हो पाई है, आंकड़ा बदल गया है। विशाल 232, 211, कमला हैरिस 211 पर जा पहुंची हैं और डोनाल्ड ट्रंप 232 के साथ यह आंकड़ा इस वक्त देश के सामने है। मतलब कमला हैरिस बिल्कुल कांटे की बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त। देखिए ये आंकड़े अभी और ज्यादा क्लोज आएंगे क्योंकि जो रेड स्टेट्स हैं या जो ब्लू स्टेट्स हैं उनमें है जो जिस पार्टी के खाते में वोट करते रहे जिन राज्यों के लोग, वो राज्य वो पार्टी अभी तक जीत रही है। पूरा जो दारोमदार होगा अमेरिका चुनाव का वो 7 स्विंग स्टेट्स पर ही निर्भर करेगा, जिसमें से एक जो नॉर्थ कैरोलिना है वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। 6 में से 5 में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। नेवादा में काउंटिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक, तो ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इनमें काउंटिंग में थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि कहीं 30% वोट गिने गए हैं, कहीं 60% वोट गिने गए हैं, कहीं 50% वोट गिने गए हैं। तो अंतिम तक जो पूरी नजर बनी रहेगी वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स पे रहेगी। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और एक आंकड़ा जो हमने निकाला है, अगर मौजूदा हिसाब से इसी हिसाब से ये काउंटिंग चलती रही और यही रुझान रहा तो डोनाल्ड ट्रंप 290 इलेक्टोरल वोट तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पिछले 4 महीने में उतार चढ़ाव देखे बल्कि पिछले 4 साल में न जाने कितने मुकदमे झेले हैं, कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया है, लेकिन वो अपने राष्ट्रवाद और इसके अलावा जो अवैध प्रवासी, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर अमेरिका की जनता को समझाने में सफल होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात विशाल आप बता रहे हैं। देखिए यहां पर जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मैं रुख करूंगी मधु भाटिया जहां का। मधु, उसके पहले जल्दी से कुछ आंकड़े में दिखा देती हूं दर्शकों को। देखिए ओक्लाहोमा में 7 सीटें ट्रंप की जीत, मिसिसिपी में ट्रंप जीते, अल्बामा, टेनेसी, केंटकी, इंडियाना, साउथ कैरोलिना ट्रंप ही हैं, टेक्सास में ट्रंप है, नेब्रास्का, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, ये तमाम वो इलाके हैं। जबकि यहां पर अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं कमला हैरिस की, तो चाहे वो मैरीलैंड हो, न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, इन जगहों पर लगातार उनकी जीत की बात कही जा रही है और वही हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।